हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन को बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स और फुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सवालों को बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और अच्छे तरीके से सवाल को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन पर। जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार 356 को 45 लिखा है, 152 को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे सवालों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, नंबर एनालॉजी जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखे तो मेरी सिर्फ दो बात याद रखना। पहली बात सर थी जोड़ना है, सर जोड़ने पर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, यही दो बातें हैं। तो चलो सर हम इनको जोड़ते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो देखो 6 5 11 11 3 कितना हो जाएगा सर, 14 हो गया। लेकिन यहाँ पर उसने 45 लिखा है, मतलब जोड़ने पर हमारा काम नहीं बना। तो अब हमें क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम गुणा करते हैं। उसने दिया है 356। ठीक है, 356 को हमें बनाना है 45 बनाना है। तो हमें क्या करना है, देखो एक बार 5 और 6 को कर दो गुणा। ठीक है, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 5 और 3 को गुणा कर दो तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमें लाना 45 है, 30 और 15 से 45 कब आ जाएगा, जब हम 30 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो वही सेम लॉजिक हमें 152 के साथ अप्लाई करना है। एक बार 5 और 2 को करेंगे गुणा तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 में 1 को करेंगे गुणा तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 और 5 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को जरा सा भी आप स्किप मत कीजिएगा। बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो है 3 है, 9 है, 6:12 है, 12:15 है, 24:18 है, क्वेश्चन मार्क। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस 3 से अगर देखें सर, इसको हम कर सकते हैं 3 त्रिक 9 कर सकते हैं, 6 दूनी 12 कर सकते हैं। कुछ भाई के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है, पर अगर हम इसको देखेंगे तो 12 दूना 24 होगा, 12 एकम 12 होगा, 12 तिया 36 होगा, पर उसने तो 15 दे दिया। तो ये गुणा तो नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, 3 से हमें ले जाना है 6, 6 से हमें ले जाना है 12, 12 से ले जाना है 24। तो कैसे हुआ है, 3 से 6 आने के लिए हमने क्या किया है, ऐसे देख लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो 24 दूना इस पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 48 आएगी। 48 से हमारे दो ऑप्शन है, मतलब ये पहला और लास्ट तो नहीं होगा। तो अब देखो 9 से 12 बनाना है, तो 9 से 12 कैसे बनेगा, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। तो 18 में भी जब हम 3 जोड़ेंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48:21। इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने रखे हैं प्यारे दोस्त, तो आप सभी लोग बहुत ही शांतिपूर्वक देखिएगा। जितने टाइप के सवाल हम आपको यहाँ पे करा देंगे उतने टाइप के सवालों को आपको कभी भी गलत नहीं होगा और दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। तो इसको हमें कैसे करना है, सिर्फ आप मेरी एक बात याद रखना, इसी एक सवाल से पूरे चैप्टर को आप सॉल्व करना सीख जाओगे आज इसी वीडियो में। ठीक है, लेकिन आपको मेरी बात ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि कलम है, किताब है, रबड़ है।
ठीक है, रबर है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, कौन सा ग्राफ होगा, तो आप ऐसे ही सवालों को सॉल्व कीजिएगा, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखिए, क्या सर जितना हमारा कलम होता है वो सब किताब होता है? आप कहोगे नहीं सर, कलम अलग है, किताब अलग है। अच्छा, क्या हमारी जितनी किताब होती है वो सब रबर होती है? आप कहोगे नहीं सर, किताब भी तो अलग है और रबर भी अलग है। ठीक है, एक बार इधर से चल दिए, अब इधर से चलो। क्या हमारी सारी रबर जो होती है वो किताब होती है? आप कहोगे नहीं सर, रबर अलग है, किताब अलग है। सारी किताब जो होती है वो कलम होती है? आप कहोगे नहीं सर, एक भी किताब जो है कलम नहीं होती है। ना तो कलम किताब है, ना तो किताब रबर है, ना तो रबर किताब है, ना तो किताब कलम है। मतलब इसमें क्या है सर, सब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप ये क्लास खत्म होने के बाद जाइएगा, वेन डायग्राम का सवाल उठाइएगा, जिस तरीके से हमने बताया आप पूरे चैप्टर को लगा डालिएगा। इसी एक ट्रिक की सहायता से एक भी सवाल अगर आपसे गलत हो जाए तो आके आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमारा सवाल जो है गलत होगा, लेकिन आपको लगाना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ईयर को उसने लिखा है 2037 और पीबीयू को लिखा है 234148 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डीआईजी को कैसे लिखा जाएगा? तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर EAR लिखा है उसने, EAR लिखा है, EAR को उसने क्या बनाया है, 20 बनाया है, 37 लिखा है, मतलब 2037 लिखा है। तो ई अंग्रेजी लेटर में हमारा 5 नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, आर जो है हमारा 18 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अब 1 से 20 बनाना बहुत दूर है, 1 से 3 बनाना 2 है, 18 से 7 बनाना बहुत आगे पीछे हो रहा है। तो क्यों ना अगर हम इसको ध्यान से देखें, सर पीछे वाले को आगे कर दें, 18 में 2 जोड़ दे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 से अगर हमें 3 बनाना है तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 5 है, 5 से 7 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। मतलब पीछे वाली संख्या को आगे करते हुए उसने वैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ अप्लाई करते हैं। सर यू का 21 होता है, 21 को उसने 23 लिखा है। बी का 2 होता है, 2 को उसने 4 लिखा है। पी का 16 होता है, 16 को उसने 18 लिखा है। मतलब सर हमें लॉजिक तो मिल गया है। तो देखो पीछे से शुरू करना है और उसको हमें कहाँ से लिखना है, आगे से लिखना है। जी का 7 होता है, 7 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9। तो हमने 9 को लिख दिया। यहाँ पे आई है, आई का कितना होता है, 9 होता है, 9 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। यहाँ पे डी है, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, 4 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 9 11 6, तो 9 11 6 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। तो हम आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहेंगे प्यारे दोस्त कि वीडियो को जरा सा भी स्किप आप मत कीजिएगा। लास्ट तक जाते जाते आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी कि हाँ सर अब हम रीजनिंग के सवालों को बना सकते हैं। और ओपन चैलेंज है प्यारे दोस्त कि 99% बच्चे इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, एग्जाम हॉल में वो गलत कर देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने एक ही बार में इस क्वेश्चन को सही सही सोचा था या नहीं सोचा था। ठीक है, चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, डबल प्रोपोर्शन का है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जिस प्रकार दो मतलब 2 का जो रिलेशन 7 के साथ है, 23 का जो रिलेशन 37 के साथ है, वो ही 11 का रिलेशन क्या होगा, ऐसा सवाल है ये। तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कैसे लिख सकते हैं? तो बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि सर 2 में हम क्या कर दें, 5 को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 23 है, अब 23 में अगर क्या करोगे, 14 को जोड़ोगे तब जाके 37 बनेगा। तो सर इसके साथ कैसा लॉजिक लगाएं, यहाँ 5 जोड़े थे, यहाँ 14 जोड़े थे, तो हमारा लॉजिक तो ऐसा नहीं लगा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने आपको नंबर एनालॉजी जब भी हमने पढ़ाया है मेरे भाई, हमने आपको सिर्फ एक ही बात बताई है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, शुरुआत आपको करना है कहाँ से, प्राइम नंबर से जाना है। कहाँ से जाना है, प्राइम नंबर। एक नंबर पे प्रायोरिटी आपको प्राइम नंबर को ही देनी है। ठीक है, चलिए तो अब हम सर प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होती है, तो हम आपको अभाज्य संख्या लिख के समझा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा। देखिए 2 3 7, यहाँ पे देखिए 5 है, 7 है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, उसके बाद हो गया हमारा 29 हो गया, 31
और हो गया हमारा 37 हो गया, फिर हो गया हमारा 41। ये सब हमने क्या लिख दिया, प्राइम नंबर को लिख दिया। ठीक है, देखो उसने क्या किया है, ये 2 को लिखा है, 2 लिखा, उसके बाद उसने क्या किया है, इस 7 को लिखा है। तो किया क्या है उसने, इस बीच में 2 प्राइम नंबर को उसने छोड़ दिया है। ठीक है, अब उसने क्या किया है, यहाँ पे 11 लिखा है। ठीक है, तो 11 जब लिखा है तो 2 प्राइम नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मतलब 13 और 17 को छोड़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 होगा, ऑप्शन ए। लेकिन हमें यहाँ पर भी वो लॉजिक मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे है 23, 23 को उसने क्या लिखा है, 37 लिखा है। तो 23 को 37 लिखा है, मतलब ये सर बीच की 2 प्राइम नंबर को उसने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, फटाफट इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। मतलब हमें इसमें से विषम संख्या ज्ञात करने हैं कि कौन सा अलग है। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसा विषम वाला संख्या आए ज्ञात करने के लिए, तो 2 बातें याद रखना। एक तो ऐसी जब संख्या कुछ बड़ी बड़ी दी गई हो तो उसमें हम देखेंगे कि सर किसी संख्या का स्क्वायर पूर्ण रूप से निकल सकता है, अगर स्क्वायर नहीं मिला तो किसी संख्या का पूर्ण रूप से क्यूब निकल सकता है। अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, तब आपको लगाना है डिजिटल सम, आपको संख्या के अंकों को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर जोड़ लेंगे तब हम क्या करेंगे सर, तो वहाँ पे हमें ढूंढना है सम, विषम और ढूंढना है अभाज्य। क्या ढूंढना है, सम, विषम और अभाज्य, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है अभाज्य संख्या को। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे ना तो कोई संख्या स्क्वायर में है ना तो कोई संख्या क्यूब में है, तो अब संख्या के अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 2 6, 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 6 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 3 11 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 7 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो सर ये 12 है, यहाँ पे देखो 6 6 12 4 कितना है, 16 है, 12 है, 16 है, 13 है, 18 है, इसमें से कौन संख्या अलग है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि 13 एक प्राइम नंबर होती है, बाकी ये सारी सम संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए तो बस आपसे सिर्फ हम एक ही चीज़ चाहेंगे प्यारे दोस्त कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यदि आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको अच्छे तरीके से सारी बात जो है समझ में आएगी। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसको हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ आप इसको एक बार क्या कीजिएगा, 1 2 3 गिनती गिन लीजिएगा। ठीक है, गिनती गिन ले रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने अक्षर हैं इसमें सर, 12 हैं। तो इसका कोई फैक्टर कर लेना, फैक्टर करने से फ़ायदा क्या होगा कि सर कुछ पेयर में बन जाएगा, मतलब छोटी छोटी संख्याओं में हम इसको तोड़ लेंगे। तो 2 ही पेयर बना सकते हैं, या तो हम बनाएंगे 6 दूनी 12 और या तो बनाएंगे 4 गुणे 3। तो सुटेबल सबसे बढ़िया जो मिलेगा ये आपको ये मिलेगा, 4 गुणे 3 कर लो, संख्या पास पास हो जाएगी। ठीक है, तो चलो 4 गुणे 3 में हम तोड़ते हैं। तो अब हम 4 हमारा क्या होगा, 4 गुणे 3 में, तो चाहे आप 4 का पेयर बना लो चाहे 3 का पेयर बना लो। तो कैसे करेंगे सर, 4 का अगर हम बना रहे हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दे रहे हैं, 1 2 3 4, इसको ऐसे यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो b के बाद क्या है, यहाँ पे d है, b के बाद यहाँ पे क्या है, d है, तो यहाँ पर भी b है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, d लिख दे रहे हैं। ठीक है, b के बाद क्या लिख दे रहे हैं, d लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे c है, c के बाद क्या है, f है, तो यहाँ पे f है, f के पहले हम क्या कर दे रहे हैं, c कर दे रहे हैं। अब हमारा मिल गया, देखो c है, यहाँ पे c है, c के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या है, f है, c के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या है, f है, तो यहाँ पर भी हम f कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, b d c f, b d c f, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, b d c f। तो हमारा अक्षर कौन कौन सा हुआ है, देखो हमारा अक्षर हुआ है b d, यहाँ पे हमने b d लिखा, यहाँ पे क्या है, d है, यहाँ पे क्या है, f है, c, तो b d d f c, तो ऑप्शन ए में है b d d f c, और ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहेंगे प्यारे दोस्त
कि आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए ये भी है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो जिस प्रकार रीप को उसने पियर लिखा है, जूजू को क्या लिखा जाएगा, है ना, जीजू नहीं, है ना। आज तो सब शॉर्ट फॉर्म हो गया है, मामा का मामू हो जा रहा है, जीजा का जीजू हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। चलो तो यहाँ पे है जूजू को क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले ऐसे कभी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, अक्षर दिखाई दे, तो आप तुरंत इसका कोड मत करने लगना कि आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, नहीं। सबसे पहले जो प्राथमिकता है आप उस अक्षर को ध्यान से देखो कि क्या वही अक्षर है सर आगे पीछे इसमें करके लिखा गया है। यहाँ पे है रीप REAP, पियर है PEAR, हाँ सर वही अक्षर है, बस आगे पीछे करके लिखा गया है। तो कैसे किया गया है, देखो 4 अक्षर है, 4 अक्षर है, तो 4 का हम बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। देखो यहाँ पे आर पहले स्थान पे था, उसको उसने क्या कर दिया है, पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे जे जो है पहले स्थान पे था, जे को उसने क्या कर दिया है, पीछे कर दिया है, ठीक है। तो अब थोड़ा फास्ट अप्रोच से कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, लास्ट में जे है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन में लास्ट में जे है, 2 ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा। देखो ये जो ई है ये दूसरे स्थान पे था और दूसरे ही स्थान पर है, तो ये जो यू है ये दूसरे स्थान पर था, ये दूसरे स्थान पर ही रहेगा। अब देखो ए अपने स्थान पे सही था, तो मतलब ये जे जो है ये अपने स्थान पर सही था, तो ये जो है देखो ये क्या है, पी जो है ये आगे से, पी अपने स्थान पे इधर पीछे था, इधर आगे आ गया, तो ये जो है पीछे था, इधर से आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यू जे, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए तो ऐसे भी सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए ब्लड रिलेशन पे चलते हैं। आज हम जो है सबका रिश्ता बताएंगे क्या कैसे होगा, है ना। देखो कह रहा है कि ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सिर्फ आप इतनी बात याद रखना, इसको जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आए इसको आप अपने ऊपर लेके सोचना कि ये आप हो, ये आपके ही बारे में आपका ही रिश्ता जो है लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको सवाल सॉल्व करने में काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम कैसे करेंगे, देखो कुछ बातें बता रहे हैं, अगर आप हो आपके बारे में कहेगा, आपके भाई के कहेगा, आपके चाचा के बेटे के बारे में कहेगा तो आप समान में हो। अगर आपके पिता की बात करेगा तो आपके पिता आपसे ऊपर हैं, पिता हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, वो सब ऊपर हो जाएंगे, दादा आ जाएंगे तो आपके पिता के भी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। आपके बेटे आएंगे तो आपके क्या है, नीचे हो जाएंगे, ठीक है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो कह रहा है कि ई जो है एफ का भाई है, तो हम मान ले रहे हैं ये ई है, ई जो है एफ का है, क्या है, ई जो है एफ का भाई है, तो ये ई जो है एफ का भाई है, लेकिन एफ के बारे में भी हमें नहीं बताया गया है, ठीक है। डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, मतलब डी का विवाह जो है ई से हुआ है, तो डी जो है ई की पत्नी है, ई की पत्नी कौन है, डी है, ठीक है। इसको हम माइनस से कर दे रहे हैं कि जिससे ये पता लगे कि लड़का है या लड़की, ठीक है। तो डी जो है ये इसकी क्या है, पत्नी, तो इसको हम बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो जी एच का पिता है, तो यहाँ पे अभी तो सर जी मिला ही नहीं है, एच भी नहीं मिला, तो नहीं मिला तो आगे बढ़ जाओ। एफ जो है जी की बहन है, ये जो एफ है ना, एफ ये जी की क्या है, बहन है, ये जी की क्या है, बहन है, ठीक है। अब देखो जी जो है एच का पिता है, ये जो जी है ना ये एच का पिता है, क्या है, एच का पिता है। तो पूछ रहा है ई जी से कैसे संबंधित है, मतलब ये ई जो है, ई का संबंध जो है जी से कैसे है, ई क्या लगेगा। देखो ये भाई था, ये उसकी बहन थी, ये उसका भाई था, तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपका बेसिक भी मजबूत होगा और आप सवालों को फास्ट तरीके से सॉल्व करना भी सीख जाओगे। देखिए कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ जो है यहाँ पे नहीं लिखा, मतलब क्या है, भाग है, तो पूछ रहा है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, हमें सिंपल सा करना है।
देखो पहले अक्षरों को लिख लो, पहले गिनतियों को लिख लो। क्या है, 50 है, 86 है, उसके बाद 40 है, फिर 10 है, फिर क्या लिखा है 5 है। यहाँ पे ए है, ए को उसने क्या बनाया है, प्लस बनाया है, तो ए को प्लस कर दिया। यहाँ पे सी है, सी का अर्थ है माइनस, तो सी का अर्थ है माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डी था, डी का अर्थ हमने क्या बताया, भाग है। यहाँ पे लास्ट में बी है, बी का मतलब क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे गुणा। अब ऐसा सवाल जब भी आ जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ दिया हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको बॉडमॉस का रूल लगाना है। मतलब सर सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, किसको, भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को, लेकिन सॉल्व किसको करना है, भाग को ही करना है। तो यहाँ पे भाग यहाँ मिला है, मतलब इस 40 को हमें 10 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 4 एकम 4, इधर गुणा 5 हो जाएगा। अब किसको सॉल्व करना है सर, गुणा को, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जोड़ना है तो यहाँ इसी दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 136 हो जाएगा, और 136 हमारा प्लस में है, माइनस 20 जो है, 20 जो है माइनस में है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 116 हो जाएगा। और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर 136 में माइनस 20 तो आप कह रहे हो जोड़ रहे हो, हाँ जोड़ ही रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए 116 हो गया, क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और बढ़िया सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर। ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक सवाल को सॉल्व करना, नहीं तो आप जल्दबाजी में गलत करोगे। सवाल आसान है लेकिन जल्दबाजी में आप गलत कर दे जाओगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऐसा सवाल दो ही प्रकार से होगा, या तो आरोही क्रम में लिखा जाएगा, छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ जाएगा, या तो बड़े क्रम से छोटे क्रम की तरफ जाएगा, एक अर्थ बनना चाहिए उसका, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ पे क्या है सर, खाओ फल बीज तोड़ो पौधा। अब इसको हम शुरुआत में कैसे करेंगे, तो कैसे करने के लिए, अगर हमें खाना है, फल को खाना है, तो पहले फल होना चाहिए तभी तो हम खाएंगे। तो फल बनने के लिए हमारा पेड़ पौधा होना चाहिए, तोड़ेंगे तब खाएंगे, तो इसको क्रम में बनाओ। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, बीज होना चाहिए। तो सर अगर हमारा बीज है तो उसको हम क्या करेंगे, बोएंगे, जब बो देंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या बनेगा, पौधा बनेगा। जब पौधा बन जाएगा तो उसमें क्या आएगा, फल आएगा। फल 2 नंबर पे है, ठीक है। जब फल आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, उसको हम तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको खा लेंगे। तो देखो 3 5 2 4 1, तो ये ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल आसान बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप इसको जल्दबाजी में करोगे तो गलत कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा सवाल जब भी आए उसको एक बार शांतिपूर्वक आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और एक ऐसा सवाल है प्यारे दोस्त, इसको जो है उम्मीद करते हैं कि 100% बच्चे जो है इस सवाल का गलत कर देंगे आंसर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको हम सॉल्व करना बताते हैं। देखिए कह रहा है कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ने में होशियार हैं, वो कहेंगे सर दर्पण प्रतिबिंब जब भी हमें ज्ञात करना होता है, वो फार्मूला होता है 1160 में से उस समय को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 1160 में से अगर हम 7:40 को हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4:20 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, तुरंत टिक कर देंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत काहे हो गया, तो आप इस सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ो। उसने क्या कहा है, डिजिटल घड़ी की बात किया है। डिजिटल घड़ी की बात मतलब सर जो हमारा एनालॉग वाला होता है, जैसे मोबाइल में अगर हमारा देखो 3 4 5 ऐसे टिक टिक टिक, वो वाला सुई वाला नहीं, ये घड़ी की बात वो नहीं कर रहा जिसमें ये सुई बनी होती है, वो डिजिटल घड़ी की बात कर रहा है। तो डिजिटल घड़ी में हमारा कौन सी सुइयां आगे पीछे चलती हैं, तो उसमें नहीं होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा सर, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी कि ये डिजिटल घड़ी की बात कर रहा है, साधारण घड़ी की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए तो ऐसे भी सवाल आते हैं जो एकदम तुच्चा होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दिमाग को हिला देते हैं, ठीक है।
चलिए बढ़िया सवाल, बढ़िया अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। कह रहा है कि यदि एप्पल को उसने 521 लिखा है, मोबाइल को उसने 612 लिखा है, एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा। सर एप्पल को उसने 521 लिखा है, ठीक है। तो अब कुछ हमारे भाई होंगे जिनके क्या होगा, दिल फुदक रहा होगा कि सर हमें तो पता है, इसका हम जो है सबसे पहले कोड कर लेंगे। ए का 1 आता है, पी का 16 आता है, 16 आता है, यल का 12 होता है, ई का 5 होता है। अब कुछ लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे तो 1 16 16 12 5 जोड़ दो, कितना आ गया, 50 आ गया। अब 50 से 521 बनाओ। अब परेशान हो, अब कैसे करेंगे सर, अब हमारा जो है दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसी कोई संख्या आए एक बार उसको क्या करो, उसके अक्षरों को गिन लो। क्या करो, अक्षर को गिन लो। तो चलो हम गिनते हैं सर, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने टोटल अक्षर हैं, 5 हैं। 5 से हमें बनाना है 521, 5 से हमें बनाना है 521। तो हमने आपको क्या बताया था सर, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनानी हो जाए तो या तो हम करेंगे स्क्वायर या तो हम करेंगे क्यूब। दो ही बात हमने बताई थी। चलो इस 5 का हम करते हैं क्यूब। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं सर तो 5 हम 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। सर उसने लिखा है 521, तो क्या है सर, ये 5 पीछे था उसको हम आगे कर दे रहे हैं, ये 2 तो बीच में ही ठीक था, ये 1 आगे था इसको हम क्या कर दे रहे हैं, पीछे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं वही लॉजिक जो है इसके साथ भी अप्लाई तो नहीं हुआ है। तो चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अक्षर कितने हैं, 6। 6 का क्यूब करोगे, 6 छाम 36, छक्के कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ये 6 पीछे था उसको हमने आगे कर दिया, ये 2 आगे था उसको पीछे, बीच वाला हमने बीच में कर दिया, 612। सर लॉजिक तो हमारा मिल गया। तो मिल गया तो अब आप सवाल तो कर ही सकते हो ना। तो चलो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, 8 का हमें क्या करना है, क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है सर, 8 × 64 अट्ठे कितना होता है, 512 होता है। ये 2 पीछे है, इसको कहाँ ले जाना है, आगे ले जाना है। ये 5 आगे है, इसको कहाँ ले जाना है, पीछे ले जाना है। इस बीच वाले भाई साहब को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी। ये बढ़िया सवाल है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का, ठीक है। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां है, तब उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो दोनों की बात वो किधर से कर रहा है, बाएं छोर से ये भी है और बाएं छोर से ये भी है। बाएं छोर से ये 19 नंबर पे है, बाएं छोर से ये किस नंबर पे है, 8 नंबर पे है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको क्या कर दो, घटा दो। तो 19 में से 8 को घटाओगे कितना हो जाएगा, 11। 11 में से एक्स्ट्रा 1 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा घटाना कब, जब ये आए दोनों क्या हो, एक ही तरफ से आपके बैठे हो, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई दूसरा लॉजिक ऐसे है, मान लो ये बाएं तरफ से क्या था, 8 नंबर पे था और इधर से ही वो किस नंबर पे था, 19 नंबर पे था। तो हम कैसे करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब गिन डालो बीच का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब भी क्या आ जाता आपका, 10 हो जाता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बेहतरीन सवाल, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस ऑप्शन को थोड़ा सा बदल लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा 39, ठीक है। देखो कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2020 का। देखो कैसे है, 5 10 17 26। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यही बताया था कि जब संख्या पास पास हो, मतलब ये देखो पास पास की संख्याएं दी गई हैं, है ना, 5 है 10 है 17 है 26, आस पास घूम रहा है। तो हमने क्या बताया, डिफरेंस ले लेना, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा देना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 से 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 5 में 5 को जोड़ देंगे। 10 से 17 बनाने के लिए सर 7 को जोड़ देंगे। 17 से 26 बनाने के लिए सर 11 को जोड़ देंगे। तो 5 है 7 है 11 है, अब आगे हम किसको जोड़ेंगे,
तो अब हमारा ध्यान पहुंचना चाहिए कहाँ पे। हमने आपको अभी क्या बताया कि सर ये 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है सर? प्राइम नंबर का चल रहा है। तो 11 के बाद अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है सर? 13 होती है। तो 26 में 13 को हमें जोड़ना है, तो 26 13 कितना होता है? 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 है, एक ऑप्शन बना लीजिएगा और 39 क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। और आप लोगों से सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्त कि आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। देखिए ये है, कह रहा है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए। ये जो यहाँ पे ये कथन लिखा है इसको आप 100% सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। ये जो बात इसमें कही गई है क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता, सिर्फ इतनी बात आपको बतानी है। लेकिन हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे आप, ये छोटा है, ये इसके बाहर है, ठीक है, ये बाहर है। तो ये जो छोटा वाला है ये इसके बाहर वाले के अंदर है कि नहीं है? तो मतलब ये सर जो अंदर है ये पूरे बाहर वाले के अंदर है, लेकिन ये बाहर वाला जो है इसके अंदर कुछ होगा। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है कि जो किसी के अंदर आ जाएगा वो बाहर वाले के पूरा होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पूरा होगा। लेकिन जो बाहर वाला है वो अंदर वाले में क्या होगा? कुछ होगा। ठीक है, चलिए तो बस इतनी सी बात थी। चलो देखो, कह रहा है कि सभी यू यम हैं। सभी यू जो हैं मतलब जो हम जितना भी हमारा यू है वो सब क्या है? यम है। तो ये यू जो है ये क्या है? यम है। ठीक है, आ गया। अब कुछ जी जो है यम है। ये जो यम है ना, कुछ जी जो है वो क्या है? यम है। कुछ ये जी देखो यहाँ पे जो ये मिल गया, कुछ जी जो है यम है। तो अब हमें कैसे इसको निष्कर्ष पे चलना है। देखो कह रहा है कुछ जी जो है यू है, यहाँ जी है, यहाँ जी है, यहाँ यू है। कुछ इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अंदर है, ये बहुत यम से इसका रिलेशन है, यू से कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला कथन तो हमारा निष्कर्ष जो है गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ जी जो है यम है, कुछ जी यम है। तो हमने बताना यहाँ देखो ये मिला ना, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाए, दूसरा निष्कर्ष जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल बी ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बता दिए बस आप जाइएगा, कोई सी भी किताब आप उठाइएगा, जो आपको मेथड बता रहे हैं उस मेथड से आप सवाल लगाइएगा, 100% आपके सारे सवाल बनने लगेंगे। देखिए डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। कह रहा है कि प्रवीण अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर उत्तर गया, वह बाईं ओर मुड़ा एवं 2 किलोमीटर चला, वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कैसे हमें सॉल्व करना है, इसके लिए हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा सर? देखो ऐसे करना, इसको हम बना ले रहे हैं। ठीक है, तो जो ऊपर होगा वो क्या होगा? हमारा उत्तर होगा, और जो दाहिने हाथ की तरफ होगा वो होगा हमारा पूर्व, और जो नीचे होगा वो होगा दक्षिण, और इधर क्या हो जाएगा? हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो प्रवीण अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ, मान लिया हमने प्रवीण हमारा जो है यहाँ पर था, ठीक है, वो बोला है उत्तर की तरफ। तो आप किधर की तरफ ले जाएंगे? तो इसको हमें उत्तर जो होता है किधर होता है? ऊपर की तरफ होता है। तो हमें कहाँ ले जाना है सर? ऊपर की तरफ ले जाना है। तो हम मान लिए कि ये 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ गए, यहाँ पहुँच गया। वह बाईं ओर मुड़ा, तो देखो इधर है, अब अपने आप पे ले लो, तो आपका बायां इधर ही होगा। बाईं ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर चला। वह पुनः बाईं ओर मुड़ गया। देखो अब इधर बाईं ओर है, इसका मुख जो इधर वो है, तो बाईं ओर उसका किधर होगा? इधर हो जाएगा। वो 4 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो हमें ये दूरी नहीं बताना कि 4 2 6 4 10, कुछ लोग तो ऐसे कर देंगे 10 किलोमीटर। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो देखो ना, ये सीधी रेखा में हमें दिखाना पड़ता है, सीधी रेखा में कितनी दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पर है। तो ये देखो इसकी सीधी रेखा सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर थे, तो ये भी बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। बढ़िया क्वेश्चन है।
ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एकदम शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे और आप बताइएगा कि आपने कितने सेकंड में ऐसे सवालों का जवाब दिया था। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पर्ल को बोल रहा है 24-15-3 है ना, अर्थ को 41,590 लिखा जाता है। तो बोल रहा है पाथ को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हमारे कुछ जीनियस भाई होंगे पी तुरंत 16 ई 5 जुट जाएंगे लिखने। हम आपको क्या बताते हैं, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो आप एक बार उस अक्षर को देखिएगा कि यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है क्या वो अक्षर बाकियों के अक्षर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सर यहाँ पे P है, यहाँ पर P दिया गया है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A दिया गया है, यहाँ पर T है, सर T तो यहाँ पे दिया गया है, H यहाँ है, H यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सर अक्षर जब मिल रहा है तो अक्षरों का कोड भी वहीं से लगाना है। देखो 1 सेकंड में आंसर दे दो। TH, यहाँ पे TH है, TH को उसने क्या लिखा है 90 लिखा है, TH को उसने क्या लिखा है 90 लिखा। 90 हमारा केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे सवालों को कब सॉल्व कर पाओगे, जब आप पहली बार ध्यान से ये देखो कि जितने अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं क्या वही अक्षर यहाँ पे हैं, तब आप लगा ले जाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बढ़िया सवाल है और इसको देखो इसी एक सवाल से ऐसे तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगा प्यारे दोस्त कि आप जाना चैप्टर डाइस का खोलना और पूरे सवाल को अगर एक बार में आप ना बना देना तब आप बताना आके। ठीक है, देखो कह रहा है कि दिए हुए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर हैं, A B C D E और F अंकित हैं। जिस सतह पर D अंकित है उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंकित होगा। मतलब वो D का विपरीत पूछ रहा है कि इसके विपरीत क्या होगा। तो सिर्फ 2 बात आपको इसमें याद रखना है। 2 बात कौन कौन सी सर, एक बात है कि आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। एक बात क्या है, हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा। सर कॉमन ढूंढ लेंगे तब क्या करना है, दूसरी बात है कि इस पासे में अगर इधर से चले हो तो इस पासे में भी उधर को ही चलना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी बात याद रखना। एक पासे में इधर से चले हो तो दूसरे में इधर से मत दौड़ने लग जाना, जिधर से चले हो उधर से चलना, अगर इसमें इधर से चले हो तो इसमें इधर से चलना, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो चलो सर हम कॉमन ढूंढते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो सब जगह हो। तो यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, कॉमन तो मिल गया सर। तो इस पासे को हम लेते हैं, क्या है कॉमन, B है। इस पासे को लेते हैं, कॉमन क्या है, B है। इस पासे से देखो इधर से ही हम चल रहे हैं तो B के बाद पहले कहाँ पहुँचे, D पे, फिर कहाँ पहुँचेंगे, C पे। तो पहले हम पहुँचे D पे, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचे, C पे। तो यहाँ पे B है, सर इधर को तो ही हम चले थे, तो B के बाद कहाँ जाएंगे, E पे जाएंगे, E के बाद कहाँ जाएंगे, A पे जाएंगे। ठीक है, वो पूछ रहा है D का विपरीत। देखो A का विपरीत क्या हो जाएगा, C, D का विपरीत क्या हो जाएगा, E। तो वो D का विपरीत पूछ रहा था, E। अब देखो E किस ऑप्शन में है, ऑप्शन D में है, इसलिए ऑप्शन D आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस आप जाना कोई सा भी डाइस का सवाल उठाना, एक सवाल भी अगर आपसे सिंगल सवाल गलत हो जाए तो आप आके वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमसे सवाल जो है नहीं बना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। RPF SI का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि 4, 8, 9 से जिस प्रकार उसने 108 बनाया है तो 5, 4, 12 से क्या बनाया जाएगा। तो मेरी बात जिसको याद होगी बस 2 सेकंड है मेरे भाई आंसर देने के लिए। सर बात आपकी कौन सी थी, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो एक बार जोड़ लो, एक बार क्या कर लो, जोड़ लो। तो चलो हम जोड़ते हैं सर, 4 और 8 कितना हो गया, 12, 12 में 9 जोड़ लिए कितना हो गया, 21, 21 से 108 बनाना सर बहुत दूर पहुंच जा रहा है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या बता रहे हैं, एक बार आप देखो इसको, देखो इसको, 8 और 4 को जब हमने जोड़ा कितना हो गया 12, यहाँ पे 9 दिया है, अगर 12 को 9 से गुणा कर दें तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा सर। 108 ही तो उसने दिया है। चलो वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करो, 5 और 4 को जोड़ो कितना हो गया 9, 9 को गुणा नीचे वाली संख्या से क्या कर देना है, गुणा, 12 से गुणा कर देंगे 9 को तो 12
नम कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 12 नम कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में सारी बात आई होगी। यदि आपको समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने उन सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो। और आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखिएगा ये क्लास जो है डेली के रात 8:45 पर चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।